Hi, it's Pari. Very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर द रैट ट्रैप, जिसे लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने और इसे फेरी टेल मैनर के अंदर नरेट किया गया है। इस चैप्टर में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। रैट ट्रैप सेलर, जो कि इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है, जो बेचारा रैट ट्रैप इधर उधर बेचकर, छोटी मोटी चोरियां कर और थोड़ी भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। दूसरा कैरेक्टर क्रॉफ्टर है, जो कि जवानी के दिनों पर लैंड पे काम किया करता था और अब बुढ़ापे में अपनी गाय की मदद से उसका दूध बेचकर गुजारा करता है। तीसरा कैरेक्टर जो है वो हमारा आयरन मास्टर है, जो कि रैम्जो आयरन वर्क्स का ओनर है और गुड क्वालिटी आयरन को एक्सपोर्ट करने पर भरोसा रखता है। चौथा कैरेक्टर हमारी सबसे मेन कैरेक्टर है एडला विल्मैनसन, जो कि एक्चुअली हमारे थीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। एडला विल्मैनसन जो है वो आयरन मास्टर की बड़ी बेटी है और आयरन मास्टर के साथ ही रहती है। ये चारों कैरेक्टर्स बड़े अलग अलग हैं, फिर भी इन्हें एक चीज जोड़ती है और वो है इनकी लोनलीनेस। पूरे चैप्टर में ये दिखाया गया है कि चारों कितने ज्यादा लोनली है और कंपेनियनशिप के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रैट ट्रैप सेलर बहुत ही ज्यादा भूखा है, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं और गाल भी चिपक गए हैं। वो स्टारवेशन का चलता फिरता एग्जाम्पल है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि वो भीख मांग मांग कर जो वायर इकट्ठा करता है उससे वो रैट ट्रैप बनाता है और रैट ट्रैप जब बेचने निकलता है तो इतने ज्यादा रैट ट्रैप्स बेच नहीं पाता क्योंकि उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, तो छोटी मोटी चोरियां और भीख मांग कर गुजारा करता है। रैट ट्रैप सेलर को पूरी दुनिया बहुत बुरी लगती है। इसीलिए बुरी लगती है क्योंकि किसी ने भी आज तक उसकी मदद नहीं की और किसी ने भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। इसीलिए उसे बहुत अच्छा लगता है दुनिया के बारे में बुरा सोचना। एक दिन यूं ही चलते चलते वो रियलाइज करता है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। इस दुनिया के अंदर इसकी सारी की सारी खूबसूरतियां सिर्फ एक टेम्पटेशन है, जो कि हम लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा करती है, आकर्षित करती है, और हम जब उस टेम्पटेशन के पीछे, बेट के पीछे जाते हैं तो हम एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। इस दुनिया की खूबसूरती, इसकी रिचेस, इसका कंफर्ट, इसकी हीट, ये सब कुछ जो है और कुछ नहीं बेट है। जैसे कि चूहे के लिए हम हमारे भारतीय घरों के अंदर रोटी लगा देते हैं, ब्रेड लगा देते हैं और बाहर पोक और चीज लगाया जाता है। तो इसी तरीके से ये दुनिया ने हमारे लिए भी जाल फैला रखा है और जैसे ही हम इन चीजों के लिए भागते हैं हम जाल में फंस जाते हैं। उसे बड़ा मजा आता है ये सोच सोच के कि कितने सारे लोग हैं जो इस जाल में अभी तक फंस चुके हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो फंसने वाले हैं। एक बार की बात है, यूं ही अपने इस एंटरटेनिंग थॉट को कैरी करता करता चलता फिरता दिसंबर की एक शाम को, ठंडी बर्फीली शाम को, वो एक ग्रे कॉटेज के बाहर पहुंच जाता है। वो उस ग्रे कॉटेज पे जाकर दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि क्या वो आज रात यहाँ रह सकता है। बच्चों, आज तक उसे कभी भी किसी ने भी घर के अंदर रहने की जगह नहीं दी। सारे लोग उसे भगा देते थे, सार फेसेस देते थे, बट इस टाइम ऐसा नहीं हुआ। इस बार दरवाजा एक ओल्ड क्रॉफ्टर खोलता है, जो कि बेचारा बहुत ही अकेला होता है। उसके पास घर तो होता है पर एक परिवार नहीं। वो तो हमेशा से किसी का साथ चाहता है और जैसे ही वो किसी गरीब इंसान को, नीडी इंसान को देखता है तो वो उसे अंदर वेलकम कर लेता है। ना तो सिर्फ उसे वेलकम करता है, उसकी अच्छी खातिरदारी करता है। उसे बड़ा सा पॉट स्टोव पे चढ़ाकर खूब सारा दलिया खिलाता है, जिसे हम इंग्लिश में पॉरेज भी बोलते हैं। उसे पॉरेज खिलाने के बाद में खूब सारा टबैको कार्व आउट करके और फिर वो दोनों स्मोक भी करते हैं। दोनों के पाइप्स में बढ़िया सा टबैको डाल के खूब बातें करते हैं और स्मोक करते रहते हैं। इसके साथ में वो पुराना मेयोलिस का पैकेट निकालकर कार्ड्स भी खेलता है। वो जितना जेनरस खाने, टबैको, कार्ड को लेकर होता है, उतना ही जेनरस अपने सीक्रेट्स को लेकर भी होता है। वो रैट ट्रैप सेलर को बताता है कि अपने जवानी के दिनों में वो लैंड पे काम किया करता था, पर क्योंकि अब उसके घुटने जवाब दे गए हैं, इसीलिए उसकी मदद उसकी बॉसी ने की है। जी हाँ, वो जो काऊ है ना, वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो रोज क्रीमरी के लिए दूध दे देती है और इसी वजह से पिछले महीने उसने 30 क्रॉनर कमाए हैं। 30 क्रॉनर सुनते ही रैट ट्रैप सेलर इनक्रेडुलसली उसे देखता है। अच्छा, 30 क्रॉनर दूध बेच के? रैट ट्रैप सेलर को यकीन दिलाने के लिए क्रॉफ्टर उठता है और अपने किचन में एक खिड़की के पास में एक छोटी सी कील पर लटका हुआ पाउच लेकर आता है। उस पाउच के अंदर से 30 क्रॉनर निकालता है और बोलता है, ये देखो, ये रहे 30 क्रॉनर, और वापस से उस पाउच में 30 क्रॉनर डाल के उसे टंगा देता है।
दोनों सोने चले जाते हैं और अगले ही दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं। क्रॉफ्टर को अपनी गाय को मिल्क करना होता है और फिर उस मिल्क को क्रीमरी में बेचना होता है। एंड ऑफ कोर्स रैट ट्रैप सेलर को भी अब अपने रास्ते निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब घर पे घर का मालिक ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा। तो वो भी वहां से चला जाता है थैंक यू और बाय बोलकर। पर 30 मिनट बाद वो वापस आता है और वो आकर कहीं और नहीं जाता, वो कहीं पर भी इतनी सी भी कोशिश नहीं करता ताला तोड़ने की। वो सीधा खिड़की के पास जाता है, खिड़की के पेन को स्मैश करता है, अंदर से पाउच निकालता है, पैसे निकालता है, जेब में डालता है और पाउच को टंगा देता है और फिर चुपके से भाग जाता है। वो इतना खुश होता है अपनी स्मार्टनेस पे कि जब वो वहां से भागता है तो वो ये सोचता है कि मेरे को पब्लिक हाईवे से नहीं जाना है, मुझे फॉरेस्ट में चले जाना चाहिए। क्या बुद्धू बनाया उस इंसान को। वो फॉरेस्ट में चला जाता है ताकि उसके पीछे पुलिस अगर आए भी तो उसे पकड़ ना पाए। थोड़ी देर के लिए तो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, उसे लग रहा होता है जैसे कि वो दुबई का कोई शेख होगा। इतना पैसा उसने पहली बार ही देखा होता है। पर थोड़ी देर के बाद में वो फॉरेस्ट उसे एक प्रिजन की तरह लगने लगता है, क्योंकि वो एक ही एक जगह चक्कर काट रहा होता है। इतना अंधेरा हो गया है, इतनी ठंड हो रही है और दिसंबर में सर्दी वाली बारिश भी शुरू हो गई है। अब ऐसे में वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि ये फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो थक हार के ये सोचता है कि क्यों लिए मैंने वो 30 क्रॉनर, अब फंस गया हूँ ऐसी जगह पे जहाँ निकल भी नहीं सकता। वो थक हार के जमीन पर गिर जाता है और उसे आवाज सुनाई देती है। आवाज मानो जैसे कि कोई ठक 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 कर रहा हो। इस आवाज को सुनते ही उस आवाज को फॉलो करते करते वो पहुंच जाता है रैम्जो आयरन वर्क्स में। रैम्जो आयरन वर्क्स जो है वो बहुत ही पॉपुलर आयरन वर्क्स है, जहां पे एक्चुअली जब भी काम चल रहा होता है तो सारे के सारे स्थिति को पता चल जाता है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि गर्मियों के अंदर यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है बड़े बड़े बोट्स के अंदर भर के, और सर्दियों के अंदर उस रॉ मटेरियल से आयरन बनाया जाता है। अभी बस वही काम चल रहा होता है। आयरन वर्क्स के अंदर जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है वो अपने अप्रेंटिस के साथ में आयरन को पका रहा होता है। बड़ी सी भट्टी के अंदर कोल के साथ में कुछ आयरन गर्म हो रहा होता है। वो एक एक करके उस आयरन को स्टर करके आते हैं और वापस बैठ जाते हैं। इतनी गर्मी होती है उस पूरी भट्टी वाले एरिया में कि ब्लैकस्मिथ ने अपना ट्रेडिशनल अटायर पहना होता है, एक बड़ा सा शर्ट और वुडन शूज। अब यहाँ पर इतनी सारी आवाज़ें होती हैं, चाहे वो कोल के क्रैकल करने की हो, कोल को गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने की हो, पास में वाटरफॉल की हो, या हवाओं की वजह से वाटरफॉल के माध्यम से होने वाली बारिश की हो। इतनी आवाज़ों में अभी मास्टर ब्लैकस्मिथ को पता ही नहीं चलता कि कब रैट ट्रैप सेलर वहाँ पे आ जाता है और भट्टी के पास में खड़ा होकर हाथ सेकने लग जाता है। ब्लैकस्मिथ को जब पता चलता है कि एक गरीब इंसान यहाँ पर आ गया है तो वो उसे डांटता नहीं है। उसे पता है कि इस मौसम के अंदर रात में इस टाइम पर ऑफ कोर्स कोई भी गरीब इंसान रोशनी देखकर, गर्माहट देखकर खिंचा चला आएगा, तो वो उससे ज्यादा बातें नहीं करता पर उसे वहां पर रुकने के लिए अलाउ कर देता है। अरे रैट ट्रैप सेलर को कौन सा उससे बात करनी थी, रिश्ता बनाना था, वो भी वहां पर पिगायन सर के नीचे रख के सो जाता है। जो ब्लैकस्मिथ ने किया ऐसा आयरन मास्टर नहीं करता। आयरन मास्टर जिसका आयरन वर्क्स है, जिसने ओन किया आयरन वर्क्स को, वो वहां पर आता है अपने नाइटली इंस्पेक्शन के लिए। वो वहां आकर देखता है कि सामने फटे पुराने कपड़ों में इतना पास में भट्टी के कौन सो रहा है कि इसके कपड़ों से धुआं निकल रहा है। वो जाकर देखता है पास में तो पता चलता है कि जरूर ये तो मेरा दोस्त नील्स अलोफ है। अरे उठो नील्स अलोफ, ये क्या हो गया तुम्हें। रैट ट्रैप सेलर कोई नील्स अलोफ नहीं होता है, बट वो सोचता है कि इतना बड़ा आदमी अगर मुझे अपना कोई जान पहचान वाला समझ रहा है तो हर्जी क्या है। अरे मेरी इस कंडीशन को देखकर मेरे को थोड़े क्रॉनर्स दे जाएगा, मेरा तो अच्छा भला ही हो जाएगा। वो एक्टिंग कंटिन्यू रखता है। वो बताता है, वो आयरन मास्टर उससे पूछता है कि ये क्या कंडीशन हो गई है तुम्हारी, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। ब्लैकस्मिथ की मतलब आयरन मास्टर की बात सुन के रैट ट्रैप सेलर सोचता है, अरे यार मैंने रेजिमेंट से रिजाइन कर दिया, बट वो सोचता है कंटिन्यू कर लेता हूँ। कहता है हाँ नहीं करना चाहिए था। बोला अब जो हो गया सो हो गया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। अरे रैट ट्रैप सेलर ने अभी तक सोचा था कि कुछ क्रॉनर देकर पीछा छुड़वाएगा, ये तो मेरे को मेरे घर ही लेके अपने घर ही लेकर जा रहा है। ये तो ऐसा हो गया जैसे मैं अपने आप को शेर के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि लो भाई खा लो मुझे।
मैं तो इसके साथ इसके घर नहीं जाऊंगा। वो मना करता है, मना करता है, मना करता है, जबकि आयरन मास्टर उसे कन्विंस करने की खूब कोशिश करता है। उसके बावजूद वो मना इस तरीके से करता है कि आयरन मास्टर को भी वहां से जाना पड़ता है। 30 मिनट के अंदर अंदर आयरन मास्टर अपनी बड़ी बेटी एडला विल्मैंसन को भेजता है, जिसको ज्यादा बेटर पर्सुएशन पावर्स होती है। वो ज्यादा बेटर लोगों को मना सकती है। हम लड़कियां वैसे भी लोगों को बड़े इजीली मना लेती हैं। तो एडला विल्मैंसन आती है, जो कि दिखने में इतनी कुछ खास खूबसूरत नहीं होती है, पर बहुत ही शर्मीली और बहुत ही मॉडेस्ट लड़की है, बहुत काइंड, बहुत कंपैशनेट भी है। वो जैसे ही आकर रैट ट्रैप सेलर को देखती है, वो कहती है, आई एम सो सॉरी कैप्टन कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, पर क्या आप हमारे साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे? मेरे पिता ने बताया कि आप यहाँ पर रुके हुए हैं, पर क्या आप सच में मेरे घर पे चल के क्रिसमस ईव और क्रिसमस के लिए रुक जाएंगे? वो इस तरीके से बोलती है कि रैट ट्रैप सेलर उसे देखता रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। और वो रैट ट्रैप सेलर को इस तरीके से ऑब्जर्व करती है कि उसे समझ आ जाता है कि या तो इस इंसान ने कोई चोरी करी है या पुलिस से ये भाग रहा है। उसके बावजूद वो उसे अपने घर पर क्रिसमस के लिए इनवाइट करती है। उसकी काइंडनेस और कंपैशन को उसके शब्दों में देखकर रैट ट्रैप सेलर उसे मना नहीं कर पाता और उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर क्या, बड़ा सा फर कोट लेकर वैले के साथ बग्गी में बैठकर रैट ट्रैप सेलर मैनर हाउस के लिए निकल पड़ता है। फाइनली जब वो रास्ते में होता है, वो सोचता है, हे भगवान, क्यों ले लिए मैंने ये 30 क्रॉनर? इन 30 क्रॉनर की वजह से अब मैं एक मैनर हाउस जा रहा हूँ, अब वहां जाकर क्या मुसीबत आएगी समझ ही नहीं आ रहा। बट जैसे वो वहां पर पहुंचता है, रात भर आराम से आराम करता है और उसके बाद में सुबह होते ही उसे एक वैले की मदद से फुल सूट बूट में तैयार कर दिया जाता है। उसे नहलाया जाता है, शेव किया जाता है, हेयर कट दिया जाता है, सूट बूट सब पहनाया जाता है। जबकि यहाँ पर नीचे आयरन मास्टर और आयरन मास्टर की बेटी बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इसे एक अच्छी नौकरी दिलानी है और खिला पिला कर इसको थोड़ी सी इसमें जान डालनी है। एडला को लगता है कि ये बिल्कुल भी कैप्टन नहीं हो सकता। एडला का मानना है कि जरूर कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि उसे देखकर कहीं पर भी नहीं लग रहा था कि वो एडुकेटेड हो सकता है या रेजिमेंट का हिस्सा रहा होगा। एडला के पापा कहते हैं, तू चिंता मत कर, अभी कपड़े वपड़े बदल कर आएगा ना तो उन कपड़ों के साथ उसके ट्रैम्प वाले मैनर्स भी चले जाएंगे और देखना कितना अच्छा लगेगा मेरा दोस्त। और वैसा ही होता है। जैसे ही वो सूट बूट में आता है, टॉम क्रूज से कम नहीं लगता। उसको देखकर आयरन मास्टर सोचता है कि मैं तो ट्रैम्प को लाया था, ये टॉम क्रूज कहां से आ गया? एनीवे, इसके बाद में आयरन मास्टर को रियलाइज हो जाता है कि ये नील ज़ुलॉफ नहीं है। वो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई नील ज़ुलॉफ बनने की? आयरन मास्टर को रैट ट्रैप सेलर कहता है कि मैं तो वहां रुकना चाहता था, आप ही मुझे फोर्स करके यहाँ पर लेकर आए, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं ये कपड़े आपको दे देता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। आयरन मास्टर उसे शेरिफ को बुलाने की यानी पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। इतने में रैट ट्रैप सेलर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ओ आयरन मास्टर, ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और यहाँ पर हर इंसान कंफर्ट के, हीट के, लग्जरीज के, लेजर के पीछे भाग रहा है। हर इंसान जो इन टेम्पटेशंस के पीछे, बेट्स के पीछे भागता है, वो एक ना एक दिन फंसता जरूर है। आज तो मुझे पुलिस यहाँ से पकड़ कर ले जाएगी, पर कल को तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम भी इस दुनिया के इस जाल में फंसोगे। आयरन मास्टर उसकी ये बात सुनकर बोल देता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शेरिफ को आज क्रिसमस पे एंजॉय करने देते हैं, तुम जाओ और यहाँ से फटाफट से निकलो। जैसे ही वो निकल रहा होता है, एडला आ जाती है और कहती है, पापा, मैंने इसको क्रिसमस चीयर प्रॉमिस किया है। मैं कितनी खुश थी कि घर में आज कोई आने वाला है, मतलब आज हमारे साथ कोई और भी होगा क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने इतना खाना बनाया, इतनी प्रेपरेशन की और इस बेचारे इंसान को प्रॉमिस भी किया कि एक अच्छा क्रिसमस इसे दे पाऊंगी। आप ऐसे नहीं कर सकते हो पापा, आपको इसको यहाँ पर रखना ही होगा। वो इस तरीके से कन्विंस करती है कि किस तरीके से बेचारा रैट ट्रैप सेलर दिन भर दिन भटकता रहता है, पूरे साल भटकता रहता है, इस डर से कि कोई उसे पकड़ ना ले, पुलिस उसको इंस्पेक्शन के लिए ना ले जाए। क्या एक दिन हम उसे नहीं दे सकते जहां वो सेलिब्रेट कर पाए हम लोगों की तरह? उसके वर्ड्स में ऐसी पर्सुएशन स्किल्स होती हैं कि उसके पापा मना नहीं कर पाते और रैट ट्रैप सेलर को घर में रुकने के लिए कह देते हैं। फाइनली रैट ट्रैप सेलर को वो खाना खिलाती है और उसके बाद रैट ट्रैप सेलर बिल्कुल भी परेशान नहीं करता किसी को, क्योंकि रैट ट्रैप सेलर पूरे टाइम खाता है और सोता है। रैमजो में पूरी शांति होती है, कुछ भी उसने अशांति वाला नहीं किया।
उसे उठा उठा के ले जाया जाता है, अरे आ जाओ लंच कर लो, अरे आ जाओ क्रिसमस ट्री को लाइट कर लो, अरे आ जाओ। उसको उठा उठा के लेकर आया जाता है, पॉरेज खा लो, फिश खा लो। एंड फाइनली क्रिसमस ईव पर डिनर करके वो सबको थैंक यू बोलता है। और सब जब गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो एडला उसे कहती है कि मेरे पिता चाहते हैं कि ये जो सूट तुमने पहन रखा है इसे तुम क्रिसमस गिफ्ट के रूप में रख लो, और मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब तुम्हें कहीं पर भी क्रिसमस सेलिब्रेट करना हो तो इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। थ्रू आउट द चैप्टर रैट रैट सेलर समझ नहीं पाता कि एडला ऐसा उसके साथ में क्यों कर रही है। एडला आखिरकार इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है, वो उस पर कैसे भरोसा कर सकती है। अभी भी वो सरप्राइज होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह आयन मास्टर और एडला चर्च में क्रिसमस सर्विस के लिए निकलते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि क्रॉफ्टर के घर पे चोरी हुई है और चोरी करने वाला इंसान रैट ट्रैप्स बेचता फिरता है। उन्हें पता चल जाता है कि अब उनके घर में भी चोरी होने वाली है और एडला के पिता उसे बहुत डांटते हैं कि तुमने घर में किसको लाकर रख दिया, पता नहीं घर में कितनी चांदी की चमचें बची होंगी और कितनी वो लेकर चला गया होगा। घर पहुंचकर पता चलता है कि वो कुछ लेकर नहीं बल्कि कुछ देकर गया है एडला के लिए। बड़े ही बहुत ही क्यूट तरीके से एक रैप किया हुआ प्रेजेंट एडला को वो देकर जाता है। बच्चों, उसके पास देने के लिए रैट रैप्स के सिवा होता ही क्या है, तो वो रैट रैप के अंदर एक चिट्ठी और 30 क्रॉनर जो है वो रख कर जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि क्रिसमस पे आपको मेरे मतलब एक चोर की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। ये 30 क्रॉनर उस क्रॉफ्टर को लौटा देना जो हम जैसे लोगों के लिए शायद एक बेट लगा कर रखता है। और ये रैट रैप उस रैट की तरफ से जिसे अगर प्यार, कंपैशन, फ्रेंडशिप से ट्रीट नहीं किया जाता, एक कैप्टन की तरह रेज नहीं किया जाता, तो इस दुनिया के इस ट्रैप में फंस जाता। मुझे रिडम्पशन का मौका मिला है, ये वो यहाँ पर बताना चाहता है। वो इसे फ्रेंडशिप के साथ में साइन करता है कैप्टन वोन स्टेहल, जो कि एक्चुअली उसका नाम होता है, एज इन कंफ्यूज कर लेता है आयरन मास्टर उसे कैप्टन वोन स्टेहल और नील ज़लोफ के लिए। बच्चों, रेजिमेंट में ऑफिसर्स के 2 नाम होते हैं, एक उनका असली नाम होता है और एक वो नाम होता है जिससे उन्हें रेजिमेंट में जाना जाता है। तो नील ज़लोफ और कैप्टन वोन स्टेहल एक ही इंसान है जो कि आयरन मास्टर का कॉमरेड हुआ करता था, जो कि हमारा रैट रैप सेलर नहीं था। एनीवे, इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर हमें सिखाता है कि गलतियां सबसे होती हैं पर हमें सेकंड चांसेस देने चाहिए। इसके साथ में हमें ये भी सिखाया जाता है कि प्यार में, भरोसे में, कंपेनियन, कंपैशन के अंदर, ट्रस्ट के अंदर, आपकी दया के अंदर इतना ज़्यादा पावर है कि किसी भी इंसान को रिडम्पशन करवा सकता है, किसी इंसान को एक सही रास्ता दिखा सकता है। तो आज जो हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, आई होप कि इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये चैप्टर आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ, तो ऐसे ही और सारे चैप्टर्स और वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।